हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। सभी बच्चों ने कल हमने जो स्ट्रेटजी बनाया था उस पर बहुत बच्चों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया। इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभारी हूं। आइए आज हम क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल हम लगा रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 9 और 16 में, इस 7 क्वेश्चन में 9 7 16 नहीं 8 क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चनों में से, इसी 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अलग अलग सेट बनता है, आप सभी को पता है 7 सेट बनता है। हर राज्यों में जहाँ पे भी हिंदी मीडियम का पढ़ाई होती है उसमें कभी भी एक सेट नहीं पेपर बनता है, हर अलग अलग सेट। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग सेटों में ज़रूर मिलेगा। वो 3 क्वेश्चन हम पहले नहीं बताएंगे कौन सा है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन आपको पूरा करना है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 8 क्वेश्चन में से होगा। 9 7 16 7 क्वेश्चन नहीं करना है, 8 है। 9 10 11 12 13 14 15 16 8 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 226 एनसीईआरटी का ही सवाल लगाना है। ऊंचाई एवं दूरी में कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब से इधर उधर नहीं लगाना है, मैं सख्त मना कर रहा हूँ। 16 क्वेश्चन है और 3-4 क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल में, 20 क्वेश्चन पर्याप्त है। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम में आएगा, इसी में से आएगा। क्लियर है? एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 26। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हाइट एंड डिस्टेंस में कि सवाल को ध्यान से पढ़ना और जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक मीनार के, जैसे ही बोल रहा है मीनार, उसके आगे मत बढ़िए, एक मीनार बना लीजिए। तो मीनार क्या होता है भैया? अमूमन देखा जाता है खड़ा ही रहता है, तो माना ए भी एक मीनार है। तो जैसे जैसे आप कहते हैं तो ये वैसे वैसे यहाँ पे लिखना भी रहता है कि माना ए भी एक मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। पाद बिंदु समझ रहे हैं ना? ये शिखर हो गया और ये पाद बिंदु हो गया। ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। इंग्लिश में बोले तो शब्दों को ध्यान दीजिएगा। इधर कहीं पे भी एक मकान है। ठीक है, इधर कहीं मकान है, इसको मान लेते हैं सीडी एक मकान है। ठीक है, अब देखिए दोनों भाई तो ज़मीन पे ही तो रहेंगे, इसको मिला देते हैं हम, कोई दिक्कत, फिगर बन जाएगा। सवाल 1 मिनट में लग जाएगा। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए भवन का शिखर है, भवन का पाद, यहाँ से ये जो मीनार है इसको हम मान लेते हैं इधर क्या है, ये मीनार। इसको लिख लेंगे तो क्लियर रहेगा। फिगर में जितना लिख लेंगे उतना अच्छा आपको रहेगा। ठीक है, ये हो गया मकान। ये देखिए मीनार का पाद बिंदु है, तो इसके शिखर को जब हम देख रहे हैं यहाँ से कोई आदमी देख रहा है ये मकान के शिखर को, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। चलिए यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है? और भवन के पाद बिंदु से, ये है यहाँ पे बॉटम पॉइंट से मीनार का जो शिखर है यहाँ पे, इसको जब देख रहा है तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण है भैया वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये है 60 डिग्री। क्लियर है? जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वैसे वैसे हमने एक फिगर बना लिया। बहुत बढ़िया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। ये जो ऊंचाई है ना, ये वाली, ये मीनार है, इसीलिए हम पहले लिख लिए हैं। कितना है ये? 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर। बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलिए एक बार हम ऑडियो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को ये विदिन अब जो है 2 मिनट में लग जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे, माना ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक मकान है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार के पाद बिंदु से मकान के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा मकान के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो 6 नंबर का आता है, तो 1 नंबर फिगर का हो गया और 1 नंबर लिखने वाले होगा। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है मकान का, तो माना मकान की ऊंचाई क्या है भाई? h है। ठीक है,
ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि माना मकान की ऊंचाई क्या है, h है। क्लियर। हालांकि ये दूरी नहीं पूछा है, लेकिन आपको हर हाल में ये निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं x। क्यों? क्योंकि h जो निकलेगा त्रिभुज ACD में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाएंगे, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, यहाँ तो 90 डिग्री है, ये है, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हालांकि ये लंबाई दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में ये लंबाई दिया हुआ 50 मीटर। देखिए ये निकाल लेंगे, माना AC x मीटर, आप फिगर में लिख देंगे, वो भी हो जाएगा। तो दो त्रिभुज लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। त्रिभुज ABC में क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि मकान और मीनार जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, यहाँ पे x मीटर है। ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकता है, हालांकि यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन निकालना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कौन से वह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये आपको लास्ट तक पता चलेगा। बीच में भी हो सकता है क्वेश्चन, लास्ट में भी नहीं, बीच में भी हो सकता है। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लगा दिया जाएगा। फिगर एक बार बन गया ना, सॉरी tan 60 डिग्री। ठीक है, लंब यानी कि क्या हो जाएगा 50 मीटर, आधार क्या हो जाएगा, ये हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है ना, √3। बहुत बढ़िया, 50 बटा में x, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50 बटा में √3। ठीक है, ये बाई 1 है, इसको इधर भेजे, इसको इधर भेज दिए, हमको ये आ गया। हालांकि ये पूछ नहीं रहा था, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। 50 अपन में √3, ये हो गया मीटर। क्लियर है। अब देखिए हमको एक त्रिभुज ACD जब लेंगे तो ये लंबाई हमको नहीं पता है, ये पता चल गया है, तो हमारा काम हो गया। अब हो गया ना, ये फिगर एक बार बन जाए ना बच्चा, तो काम बन जाएगा। त्रिभुज ACD में जिस तरह से आप लोगों ने कल प्यार दिखाया है, इतना बढ़िया रिस्पांस हम इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन अब ये मुझे पता है कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप मेहनती हैं, और हम भी आपके साथ उतना ही मेहनत करेंगे जितना आप मेरे साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ACD में क्या करेंगे, tan 30 डिग्री। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर नहीं बनता जल्दी। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा में, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा x। इसका वैल्यू 1/√3। ये सब याद हो गया ना, बहुत ज़रूरी है याद करना। h तो हमारा क्या है, यही तो पूछ रहा है, और x की वैल्यू क्या है, 50 बटा में √3। क्लियर है। इसको इधर लाइए, 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 बटा में √3 इक्वल टू हो जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 50 बटा में 3 यहाँ पे मीटर। ठीक है, ये आप आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9.1 का आप आंसर देख लीजिए। बहुत बच्चे आंसर पे भागते हैं, इसलिए बार बार हम भी सोचते हैं कि मिला लिया करें। 9 पॉइंट का क्वेश्चन जो है सही है, क्वेश्चन नंबर 9 सही है। 16 सही 2 बटा में 3, अरे 16 3 48, 2 बचेगा ना, तो उसको सही बटा में लिख लेना है। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आइए 10 डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन में आपको बार बार हम आगाह कर रहे हैं कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे फिगर बनना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो भैया ये मान लेते हैं ये सड़क है, कितना है 80 मीटर चौड़ी, थोड़ा सा और चौड़ा कर लीजिए। तो माना AB एक क्या है, सड़क है, जिसकी चौड़ाई क्या है 80 मीटर है। ये बात समझ में आ गई, इसके आगे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे हैं। देखिए यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है, और यहाँ पे एक खंबा है, दोनों समान लंबाई के हैं। मान लेते हैं AB, एक AC खंबा है और एक क्या है BD खंबा है। कोई दिक्कत? ये सड़क है, सड़क के किनारे, एक किनारे यहाँ पे एक खंबा है और दूसरे किनारे, दोनों की लंबाई समान है। बहुत बढ़िया। कह रहा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, देखिए ये दोनों खंभों के, ये पहला वाला खंबा है, दूसरा है, दोनों के बीच में इस सड़क पे कहीं पे एक बिंदु P है। ठीक है, कहीं पे एक बिंदु मान लेते हैं P है, और इस बिंदु P से इसको तो हमको दिखाना ही पड़ेगा, ये हमारा क्या है 80 मीटर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे एक बिंदु P है इन्हीं दोनों खंभों के बीच में इस सड़क पर, तो क्या है भाई, उसके आगे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है।
इसको ऐसे समझना है कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, रोड पे बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा कभी कभी नहीं होता है कि आप जा रहे हैं रास्ते में, बीच में ही कुछ ऐसा चीज़ दिख जाता है जहाँ पे आप ऊपर देखने लगते हैं, तो वहीं हाल है। सड़क के बीचों बीच थोड़ा सा जो दबंग होते हैं तो और लोग रास्ते में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, कुछ ऊपर जा रहा है या हो सकता है हवाई जहाज़ जा रही हो। अभी भी तो बहुत लोग करते हैं कि हम भी करते हैं कि मेरे छत के ऊपर से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जाता तो मैं देखने लगता हूँ। तो देखिए इसमें कह रहा है कि बिंदु P से यहाँ पर देखिए कहीं पे भी, सबसे पहले यहाँ और यहाँ पे, चूँकि उन्नयन कोण की बात हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे से ऊपर कोई चीज़ देख रहा है, ठीक है। तो जो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, देखिए इसमें कोई कसम नहीं है कि कौन सा 60 डिग्री है कौन 30 डिग्री है। तो आप इसे 60 डिग्री ले लीजिए, इसे 30, या इसे 60 या इसे 30 ले सकते हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसमें हम मान लेते हैं दोनों की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है। ये जो है दोनों हमारा जो खंबा है इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। अब देखिए क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, खंभों की ऊंचाई बताइए, ठीक है। हम बोल लेते हैं ना खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, उसको हम h मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, कहाँ गया भाई, खंभों की ऊंचाई बताइए और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। अब देखिएगा, देखिए ये जो पॉइंट P है इस वाले खंभे से कितनी दूरी पे है और ये जो पॉइंट P है दूसरे वाले खंभे से कितनी दूरी पे है। तो मान लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, x। ये सब लिखना पड़ेगा कि माना बिंदु जो P है, जो बिंदु P है पहले वाले खंभे से x मीटर की दूरी पर है। तो अगर ये लंबाई 80 है तो ये कि ऑटोमेटिक हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इसमें कोई शक नहीं, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये सब फिगर में आप दिखाना है, ठीक है। अगर ये पूरी लंबाई 80 है, ये x है, तो 80 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत इजी चीज़ है। चलिए, हालांकि हमको h भी निकालना है और x भी बताना है कि पहला वाला इसको खंभा समझिए और ये दूसरा खंभा समझिए, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दो त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज ये वाला कौन, APC, और एक त्रिभुज BPD, ठीक है। ये पॉइंट P है भाई, ये पॉइंट P है, क्लियर है, ये चीज़ रहा। तो आप सब कुछ लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आप लिखिए अपनी कॉपी में, माना AB एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसमें कुछ नहीं करना है, लिखने का तरीका कि जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे लिख देना है। माना 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, सड़क के एक किनारे दोनों किनारों पे समान लंबाई के AC एवं BD जो है दो खंबे हैं, ठीक है। सड़क के बीच में एक बिंदु माना P है जहाँ से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। माना पहले वाले खंभे से इसकी दूरी जो बिंदु P की x है, तो दूसरे वाले की ऑटोमेटिक 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए सवाल तुरंत हो जाएगा। त्रिभुज APC में आसान हो गया ना, APC में अगर आप देखें तो tan 60 डिग्री लगा दीजिए, तुरंत हो जाएगा ये। लंब बटा में आधार, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ये हो गया x। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, √3, ठीक है। ये x होगा ना, h बाई एक्स, x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू एक्स, ये हो गया h। h को थोड़ा पहले लिख दीजिए, सुंदर लगता है, ठीक ना। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए h और x दोनों निकालना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए त्रिभुज क्या करते हैं, PBD में, क्लियर है। त्रिभुज PBD में यहाँ पे हम क्या करते हैं, tan 30 डिग्री लगा देते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब क्या भैया इस बार h है, आधार क्या है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फिगर अगर नहीं बनता है ना, अब h बाई 80 माइनस एक्स, समीकरण एक से h का मान इसमें रख दीजिए, क्लियर है। पहले x निकाल लीजिए, जब x निकल जाएगा तो h भी निकल जाएगा। तो समीकरण एक से यहाँ देखिए 1/√3, समीकरण एक से h बराबर क्या है, √3 इंटू एक्स अपान में
80 माइनस एक्स, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई करिए, ये इधर मल्टीप्लाई करिए, ये तो 80 माइनस एक्स ही रहेगा, इसका इधर में होगा तो ये हो जाएगा 3x, इसमें कोई दिक्कत। x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, x से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 चौका 80, चलिए हो गया 20, ठीक है 20 मीटर। अगर देखिए इसमें जो पॉइंट P है पहले वाले खंबे से 20 मीटर की दूरी पे हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए ये तो पता चल गया, लेकिन हमें ऊंचाई भी बताना है कि ये जो दोनों खंबे हैं कितनी ऊंचाई के, तो यही x का मान तो रख दीजिए, हो गया काम। x का मान इसमें लिख देते हैं, हो तो गया। आंसर मिला लीजिए समीकरण 1 में रखने पर, ये सब लिख लिया करिए। h इक्वल टू क्या है √3 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू 20, ठीक है मीटर, चूँकि लंबाई है ना 20 √3 मीटर हो गया। दोनों खंभों की लंबाई जो है 20 √3 मीटर हो जाएगी। पहले वाला जो पॉइंट P है जो कि सड़क के बीच में है, पहले वाले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर और दूसरे वाले खंभे से 60 मीटर की दूरी पर होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है, फिगर अगर बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इस बात को आप समझ लीजिए। और हर बार फिगर सही बनना चाहिए, प्रैक्टिस करना है बार बार इस एक्सरसाइज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन की श्रेणी में रहेगा, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन बताने वाले थे इसमें ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आप स्टार पॉइंट दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे लाइक करते जाइए, फटाफट लाइक करिए। 400 लाइक से कम नहीं होना चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं ना 400 लाइक, 400 लाइक। कल 2000 लाइक बोले थे लेकिन हो गया था 20,000, पता नहीं कितना गड़बड़ी कैसे हो रहा है। हालांकि मैथमेटिक्स में इतना चलता रहता है, समझना है आपको, हर चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए अब ये चीज़ है कि मान लीजिए ये नहर है, ये चीज़ मान लीजिए यहाँ पे ये नहर है, ठीक है। नहर होता है ना इसे पानी, बहुत लोग तो गांव से जो बिलोंग कर रहे हो समझ रहे होंगे, जो शहर में रह रहे होंगे हो सकता है नहर ना देखे हो तो कुछ तो देखे होंगे। तो नहर है इस तरह से, ये मान लीजिए ऐसे इस तरह से है, ठीक ना, बोर्ड के अंदर इस तरह से नहर है, क्लियर है। ये देखिए नहर है इस तरह से होता है, ये चीज़, ये नहर की चौड़ाई है, ये पानी इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके एक पॉइंट से एक बिंदु पे, एक तट पे कह सकते हैं, तट मतलब किनारा, यहाँ पर एक टावर है, ठीक है। तो माना ए भी भैया एक टावर है, क्या चीज़ है भाई, टावर ही है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टीवी टावर, किसी भी प्रकार का टावर हो है तो वर्टिकली खड़ा रहेगा, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक चीज़ हम और आपको बता दें, कभी भी जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन इसको समझिएगा, आप बिंदु बी से अगर यहाँ से आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पे कोण, जैसे यहाँ से जब आप देखेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पे कोण कुछ कम बनेगा, जैसे आप और पास में जाएंगे यहाँ पे कोण मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा डैश है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे थीटा डबल डैश है, यहाँ पे जैसे जैसे ये जो कोण है ना बढ़ता जाता है, जो उन्नयन कोण है, यहाँ पे थीटा डबल डैश ग्रेटर देन होगा थीटा डैश से ये। तो जैसे जैसे आप इसके पास जाएंगे यहाँ पे उसी चीज़ को, यानी कि जो शिखर का उन्नयन कोण है ये बढ़ता जाता है, और एक समय जब यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से तो 90 डिग्री हो जाएगा। किसी चीज़ को आप देखेंगे एकदम ऊपर की तरफ तो हाँ, दूर से देखेंगे तो उन्नयन कोण वो कम होगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, मान लीजिए आप इधर से और देखते हैं, ये कोण और कम होता जाएगा, ठीक है। अगर बहुत दूर से देखेंगे तो और कम होता जाएगा, क्लियर है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, किसी ऊंचाई पे किसी चीज़ को देखेंगे तो उन्नयन कोण ज़्यादा होता जाएगा, और जब पीछे दूर जाते जाएंगे तो उन्नयन कोण हमारा कम होता जाएगा, क्लियर है। इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कई क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। तो
कभी भी 30 डिग्री और 60 डिग्री बोल दिया जाए तो समझिए कि 60 डिग्री मतलब पास वाला है और 30 डिग्री दूर वाला है। क्लियर है। अब आइए मेन क्वेश्चन पे, एक हम नहर बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का भाई। मान लीजिए एक ए बी यहाँ पे एक टीवी टावर है, ए बी यहाँ पे सी है, ये नहर है, ठीक है। और थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं नहर, थोड़ा पानी अच्छे से पास हो। चलिए ए बी सी, समझाने में काफ़ी एनर्जी लॉस होती है क्योंकि हम क्वेश्चन लगाने के लिए लगा दें लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे यहाँ से देखिए, एक मिनट, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ये जो है एक पॉइंट ए बी सी, मान लीजिए यहाँ पे डी है, तो यहाँ से जिसका शिखर का उन्नयन कोण है टावर का, टीवी टावर है चाहे मोबाइल टावर है उससे नहीं मतलब है टावर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए इसी लाइन पर ये हमारा टावर है, टावर का एक पाद बिंदु है, तो यहाँ से इसको मिलाने यानी कि नहर वाला जो लाइन है मिलाते हुए इससे 20 मीटर दूरी पर पीछे, ध्यान दीजिएगा ये पीछे है, यहाँ से एक बिंदु का एक बिंदु सी है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए ये 30 डिग्री इसके आगे नहीं हो सकता है, ये पीछे ही होगा। अभी बताया है कि जैसे आप पीछे जाएंगे उन्नयन कोण कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। देखिए नहर हमारा ये है, समझिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटना नहीं है समझना है। मैथ अगर रट लेंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। ये नहर की चौड़ाई मान लेते हैं क्या है, x है, x मीटर भाई, ठीक है। और ये टावर जो है टीवी टावर है, इसकी चौड़ाई भी हम क्या मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई h मीटर। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो पूछता है उसको हम मानते हैं। अब क्वेश्चन देखिए लिखना क्या है, माना ए बी एक क्या है टीवी टावर है और ए बी सी ये डी है, ठीक है। ए डी एक नहर है जिसकी चौड़ाई x मीटर है। नहर के इस एक तट पर एक बिंदु से टावर का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं एक दूसरे बिंदु से जो कि 20 मीटर पीछे है उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। इतना लिख देंगे, एक नंबर हो गया। क्लियर है। अब हमें x और h दोनों बताना है, ध्यान दीजिएगा। हमको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक ए बी डी और ए बी सी, एक पूरा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये पूरा एक बड़ा वाला। अगर ये 20 है x है तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस x मीटर। बहुत आसान है, कोई भी छोटा भी बच्चा बता सकता है कि अगर ये लंबाई 20 है, अगर x है ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस x। क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए त्रिभुज A यहाँ पे B और यहाँ पे D, ठीक है, ये D है पूरा, इसी में भोतरी आ गया है तो ABD है। क्लियर है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। लंब बटा में आधार, लंब कितना है x, आधार कितना है x, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी। जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे फिगर बनता है वैसे ही क्या है तुरंत पता चल जाता है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। √3 × x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या लेते हैं, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ बन रहा है ना। कभी भी ये त्रिभुज नहीं लेना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, बी सी डी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ऐसे वाला, ये इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो साइन कॉस टैन हमेशा समकोण त्रिभुज में लगते हैं। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज कहाँ पे है, ये जो टावर है जमीन से हमेशा वर्टिकली खड़ा रहता है। क्लियर है। अब देखिए त्रिभुज, इसको समझिए बच्चों की तरह समझिए, ये बच्चों की क्लास है एक तरह से समझिए, कोई रटने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे tan 30 डिग्री, लंब बटा में आधार यानी कि h, आधार कितना हो जाएगा 20 प्लस x। ये वाला हम पूरा लिए हैं त्रिभुज बड़ा वाला, ये लंब आधार जो है 20 प्लस x हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 1/√3। h हमारा क्या है, समीकरण 1 से देखिए, h की जगह
√3 इंटू एक्स अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो गया। एक्स भी निकाल लीजिए, यानी एक्स हमारा जो नहर है ये एडी क्या है भाई, यहाँ पे देखिए एडी जो नहर है, ठीक है, इतना तो समझ में आना चाहिए। और ए बी क्या है, टीवी टावर है, ठीक, अरे टीवी टावर क्लियर है। और टीवी टावर की ऊंचाई क्या है, एच मीटर माने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे देखिए ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई कर पाएंगे 3x हो जाएगा। x को उधर ले जाएंगे 20 घटा पाएंगे क्या 2x हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। क्लियर है। x यानी कि नहर की जो चौड़ाई है आ गई 10 मीटर। तो ये x का मान पता चल गया, तो यहाँ पर रख दीजिए, h निकल जाएगा। h है क्या, टीवी टावर की ऊंचाई। ये तो हो गया ना, h = √3 और x की वैल्यू क्या है 10, h हो जाएगा 10√3 मीटर। इसमें कोई शक, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताइए, पूछिए, सवालों को एकदम धड़ल्ले से पूछिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान तब होता है जब ये फिगर बन जाता है। उसके पहले कितने लोग को वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कहाँ नहर है, कहाँ टावर है, कहाँ बैठना है, कहाँ 60 डिग्री है, कहाँ 30 डिग्री है, कहाँ तट है, इसी में परेशान रहते हैं बहुत लोग। लेकिन जब एक बार फिगर बन जाता है ना, और आप जब अपने से सवालों को हल करते हैं, तो ये क्वेश्चन ही बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अनुमान कोण का आप क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उन 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 स्टार इसको दे लीजिए, 5 स्टार, ठीक है। 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार मतलब इसको बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है अनुमान कोण का। अभी से अनुमान कोण का कॉन्सेप्ट आ गया। अनुमान कोण का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और जहाँ से आप देखेंगे वहाँ पे हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा आपको खींचना मिलाना पड़ेगा। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन। भैया किसी का भी घर बनता है तो टेढ़े नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनता है, सीधा ही बनता है। तो कुछ न कुछ भवन की ऊंचाई होती है। मान लेते हैं यहाँ पे एक भवन है, कितना, ये जैसे ही आप लिखेंगे वैसे यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। एक इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ये कोई बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, 7 मीटर हो गया। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि भवन के शिखर से यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, एक केबल टावर है या टीवीए टावर या मोबाइल टावर, कुछ भी समझिए। यहाँ पे मान लीजिए एक टावर, अमूमन देखा जाता है टावर जो है घर से, ये ए बी हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये ABCD एक क्या है टावर है। ये चीज़ तो हमेशा सेम रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर ही मकान होगा, ये ज़मीन है, ज़मीन पर ही मकान होगा और ज़मीन पर ही टावर होगा। क्लियर है। ये हालांकि टावर जो है कभी कभी जो है इसी मकान पे भी बना दिया जाता है, तो यहाँ पे ग्राउंड पर ही है, ज़मीन पर ही है। क्लियर है। तो टावर के शिखर का उन्नयन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ मिलाना पड़ेगा। हुआ क्या है, ABCD यहाँ पे E, ठीक है। यहाँ से कोई आदमी जो है इसके मकान के शिखर से, ये जो टावर का शिखर है, यानी शिखर से शिखर पर यहाँ से इसको देख रहा है, तो इसका जो उन्नयन कोण है भैया ये क्या है 60 डिग्री है। अब इस बार ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये काम जो है ये ज़मीन की तरह काम करेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद का अनुमान कोण यहीं से यानी कि ये मकान है, मकान के शिखर से जब यहाँ से आदमी इसको देखता है, यानी कि जो टावर है, टावर पूरा सीढ़ी हमारा एक टावर है, इसको लिख देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। AB हमारा क्या है मकान है, ठीक है, और हमारा CD जो है टावर है। अब टावर जैसा भी हो, केबल टावर चाहे जैसे, तो ये जो पॉइंट D है इस टावर का शिखर बिंदु होगा, और जो पॉइंट C है इस टावर का पाद बिंदु होगा। तो यहाँ से जब आदमी इसके पाद बिंदु यानी कि इसके बॉटम पॉइंट को देख रहा है, इंग्लिश में बॉटम पॉइंट, तो
जो अनुमान कोण बनना है 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब इसको देख रहा है वहीं से बैठे बैठे ये जो अनुमान कोण यहाँ पे बनना है ये है 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 45 डिग्री बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको आपको मिलाना पड़ेगा। जहाँ पे आप हैं वहीं से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अच्छा बताइए, ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, 7 मीटर है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, थोड़ा सा इसको डी कर दीजिए, इसको ई, ठीक है। हालांकि इसको हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं, माना एच। जो टावर की ऊंचाई होगी ये तो 7 मीटर है, ये है, ये भी एच। अगर एच हमको पता चल जाए तो यहीं पूरी टावर की ऊंचाई हो जाएगी सी डी। जो सी डी जो लंबाई है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा 7 प्लस एच मीटर। इस बार जो आप ई डी मानेंगे वो टावर की ऊंचाई नहीं है। मान लीजिए ई डी जो है एच मीटर है, लेकिन ये टावर की ऊंचाई नहीं है, टावर की ऊंचाई पूरा सी डी होगा, जो कि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 हो जाएगा। क्लियर है। अगर देखिए सबसे खास बात यह है कि अगर यहाँ पे अनुमान कोण 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी जो 45 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। ये चीज़ है, क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर हो जाती है, और समांतर कोण में एकांतर कोण क्या होता है, ये 45 डिग्री है, ये भी क्या होगा 45 डिग्री। काम हमको अनुमान कोण से ही करना है। क्लियर है। अब देखिए होगा क्या, एक चीज़ है, हमको ये चीज़ निकालना है। इसको मान लेते हैं ये जो है मकान और टावर के बीच में x मीटर की दूरी है। अगर ये x है तो ज़रा बताइए ये भी लंबाई क्या हो जाएगी, ये वाली, ये भी तो x ही हो जाएगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे हम 45 डिग्री कर ले रहे हैं, और ये चीज़ जो लंबाई है ये भी x मीटर हो जाएगी। इसको लिखना पड़ेगा, माना मकान और टावर के बीच की जो दूरी है x मीटर है। लिखते जाइए, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइए। हमारा काम है फिगर बनाना, फिगर में जो भी चीज़ें हैं मेंशन करना। अगर ये x मीटर है तो ये भी तो x ही होगा, इसके बीच में ये दूरी हमेशा बराबर बनी हुई है। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे ये भी x हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया है। फिगर को नोट डाउन करिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलिए आइए दो त्रिभुज लेते हैं ए सी बी में। हालांकि क्वेश्चन को देखिएगा, मकान और ये जो टावर है इसके बीच की दूरी नहीं पूछ रहा है कि यानी कि ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, लेकिन हमको ये निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये निकल गया तो ये लंबाई सेम होगी, और त्रिभुज बी ई डी में ये लंबाई अगर हमको पता चल जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री लगा देंगे, लंब बटा में आधार पता चल जाएगा। देखिएगा त्रिभुज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए बी सी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान तुरंत याद करिए, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यानी कि 7 बटा में x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। क्वेश्चन कितना आसान हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई, 7 मीटर। चलिए इत्तेफाक से ये भी 7 मीटर आ गया। ये लंबाई कितनी हो गई, 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज बी ई डी में, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बी ई डी में, चलिए बी ई डी में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब, और इस त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री तो रहेगा ही। आधार कितना होगा, 7, क्योंकि अभी अभी निकाले ना x = 7, x = 7 मीटर अभी भी निकाला है। यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान क्या है, √3। क्लियर है। h = 7, यहाँ पे हो जाएगा 7√3, h = यानी h = हो जाएगा 7√3 मीटर। अब होगा क्या, कोई बच्चा इतना ज़्यादा खुशी में होता है कि इसको बहुत जल्दीबाजी में गलत कर देता है। 7√3 मीटर ये हमारा टावर की ऊंचाई नहीं आई, ये तो अभी ये आया है। क्लियर है। तो टावर की ऊंचाई जो है ये सी डी है, तो यहाँ पे 7 + 7√3 ये होगा। ये 7 है और 7√3 आया, समझ में आया। अब 7 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 7 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3, तो √3 को पहले लिख दीजिए, √3 + 1 मीटर। ये चीज़ हुआ, समझ में आया। तो यानी कि ये जो टावर है, अब इसकी जो पूरी ऊंचाई है यहाँ से
A7 कॉमन ले लिया जाएगा, √3 + 1 मीटर आया। ये रहा क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन मिला जिसमें अनुमान कोण का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे 45 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 45। एक ये वाला त्रिभुज लिया गया है और ये वाला। आसान है। आप फिगर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिगर बन रहा है आप देख रहे हैं ना, 2 लाइन में सॉल्व हो जा रहा है। फिगर लिखना और सॉल्व करना 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये बड़े नंबर में आता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 नहीं 12 तो लग गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अनुमान कोण वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को फटाफट लाइक करिए जितने बच्चे देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एकदम लग रहा है कि एकदम मक्खन की तरह, एकदम जैसे एकदम आसान तरह से समझ में आ रहा है, कोई इसमें कठिनाई नहीं हो रही है। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं। फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें अगर फिगर बन गई तो सवाल लगने में समय नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट लाइक करिए। जो बच्चे जहाँ से देख रहा है अभी तुरंत विदिन सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में। अरे डिसलाइक वाला बटन मत दबा दीजिएगा। डिसलाइक भी जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत बढ़िया वाला लाइक है, वो डिसलाइक होता है यानी कि आपको वीडियो पसंद नहीं है। ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करिए। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ इस फिगर में, थोड़ा सा चटकदार बनाते हैं ना इस बार। चलिए ये हमारा मान लीजिए समुद्र तल है, ये समुद्र का लेवल है। ठीक है, कह रहे यहाँ पे एक लाइट हाउस है, यहाँ पे क्लियर है। तो माना ए भी एक हमारा यहाँ पे एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस है मतलब यहाँ पे कुछ जल रहा है या कुछ ऐसा है, बल्ब लगाया, चाहे यहीं पे बैठने का भी व्यवस्था है। यहाँ पर समुद्र में ये देखिए ये समुद्र है, तो यहाँ पे 2 जहाज है। एक मान लेते हैं एक बिंदु ABC पे है और एक जहाज जो है बिंदु D पर है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से हमको मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आदमी यहाँ से, ये जो हमारा क्या है भाई, इसका क्या नाम है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ऑब्वियस चीज़ है, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो चीज़ दूर होगा, यहाँ पे देखिए ये अनुमान कोण हमारा क्या है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो ऑब्वियस चीज़ है कि अभी अभी हम बताएं कि ये भी 30 डिग्री। पहला जो लेक्चर था हमारा कि अनुमान कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। क्लियर है। फिर वहीं से एक दूसरी जहाज जो C बिंदु पर है, वहीं से इसको देखने पर इसका अनुमान कोण क्या है, ये 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री। यहाँ से हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। जहाँ से भी आप कुछ देख रहे हो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री। कल के वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसके लिए मुझे आज देखिए पूरा जान लगा के हम पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम कमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे। बहुत बच्चे अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। और इसी तरह से बीच बीच में आपको स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप सिर्फ गधों जैसे मेहनत कर रहे हैं, एकदम से काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब रिजल्ट एकदम बेकार। स्मार्टली काम करना है। हम भी एकदम से लगाए जा रहे हैं, सवाल लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लान नहीं, मतलब सब बेकार। ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो गई यदि समुद्र तल से 75 मीटर। ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है ये 75 मीटर, ठीक है, ये 75 मीटर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए, यानी कि जो जहाज़ C है, जहाज़ इसके बीच की दूरी तो मान लेते हैं x मीटर है। ये तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसको भी मानना पड़ेगा, माना y मीटर है। ये जो A और C पॉइंट इसमें वो हो जा रहा है ना, ये C है और ये A। ठीक है, मीटे ना। आप हमेशा अपने एग्ज़ाम में पेंसिल से बनाइएगा फिगर, ताकि मिस्टेक हो तो उसको मिटा के क्या कर पाएँ, फिर से बना पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x बताना है आपको, यानी कि जो जहाज़ C है और जहाज़ D है, इसके बीच की दूरी, यानी कि दोनों जहाज़ कितनी दूरी पर हैं, कह सकते हैं CD बताना है हमें x मीटर। ये क्वेश्चन मार्क है। x हमें बताना है, y नहीं बताना है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है। यहाँ पे 90 डिग्री है, फिगर बन गया। अब सवाल जो है आप देखिए कैसे मात्र 1 मिनट में लग जा रहा है।
क्लियर है? पसंद आ रहा वीडियो को लाइक करिए फटाफट। दो त्रिभुज लेना है ए बी और सी। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में ये लिखना बहुत जरूरी है। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब हमारा हो जाएगा 75, आधार क्या है? y। 45 डिग्री की वैल्यू भूल गया होगा, याद करा देते हैं, 1 होता है। y की वैल्यू हो जाएगी 75 मीटर। चलिए, हालांकि ये नहीं पूछ रहा था लेकिन निकालना पड़ेगा। ये नहीं पूछ रहा था लेकिन क्या है? निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ए बी और डी, ये जब पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ना तो यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। 99% क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि tan से हमारा काम चल जा रहा है। बहुत कम क्वेश्चनों में साइन और कॉस लगाते हैं हम। क्लियर है? बहुत बढ़िया है। चलिए फटाफट देखिए, हमारा 13वां क्वेश्चन हो गया है। 3 क्वेश्चन ए बी डी में, आज गलती नहीं होगा कहीं पे भी। tan 30 डिग्री, ठीक है। लंब बटा में आधार, फिर से लंब हमारा जो जाएगा 75, आधार क्या हो जाएगा? आधार देखिए क्या है? ये x प्लस वाई, x प्लस वाई। आधार मतलब ये इतनी लंबाई x है, इतनी लंबाई क्या है? y है। यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 75 x तो हमें बताना है, y कितना निकल के आया भाई? 75। यहाँ पे देखिए, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो y का मान यहाँ पर रख दीजिए। अब x ही तो बताना है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे निकल जाएगा x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x प्लस 75, यहाँ पे 75/√3 हो जाएगा। ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 75/√3 माइनस 75 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, यही था, यही निकालना था। ठीक है, यही हमें निकालना था। हो गया काम। यानी जो x है, दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है 75/√3 माइनस 1 मीटर है। हो गया। ये दोनों जहाज़ थे ना, या अगर ये भी पूछता है तो 75 हो गया। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे इसका फिगर है। क्लियर है? एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का एक शिखर है, यहाँ से कोई ये जहाज़ है, एक जहाज़ डी पे। यही चीज़ गड़बड़ हो जाता है कि बहुत बच्चे इसको 30 डिग्री कर देते हैं, इसको 45 कर देंगे। ऐसा नहीं है। क्लियर है? जो दूर है वो उसका कोण कम होगा, जो पास है उसका कोण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले ये आप फिगर में दिखाएंगे ये चीज़, उसके बाद चूंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है तो ये चीज़ हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो तभी बहुत दिक्कत है। अरे 42 मिनट का वीडियो हो गया जी, बहुत लेंदी हो गया। क्लियर है? तो हमको लग रहा है कि हमें बस इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समय तो ज़रूर लग रहा है। 4 लेक्चर हो गया, इसमें समझाना पड़ रहा है ना। इसको सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ दें तब तो फिर हम तुरंत एक ही लेक्चर में हो गया होता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन, देखिए तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये जस्ट लाइक देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आपके पास अभी संडे का समय है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये आपके लिए चैलेंज है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 16 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आखिरी बाकी आप जो है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये आपके लिए चैलेंज है, चाहे जहाँ से नकल मार के, चाहे किसी से पूछ के, चाहे किसी से बतिया के, चाहे समझ के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करिए। गुब्बारे वाला क्वेश्चन है और समय बहुत इजी है। अगर इतना से पढ़ाने के बाद इस सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हम डिस्कस कर देते हैं। पूरक कोण क्या होता है भाई? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, बाकी इसको डिस्कस कर देते हैं क्या है एक दिन के लिए इसको। चलिए, पूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर एक कोण थीटा है और एक अल्फा है, ऐसे 2 कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है। थीटा और अल्फा एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे।
अगर हम बोलें कि एक कोण 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का पूरा कोण बताइए तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि एक कोण 70 डिग्री है, 70 डिग्री का पूरा कोण बताइए तो आप 20 डिग्री होगा, क्योंकि यही दो कोण है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। अगर एक कोण हम कहें थीटा है तो इसका पूरा कोण बताइए तो आप कुछ मत करिए, 90 माइनस थीटा। 70 डिग्री का पूरा कोण क्या है 20, और 20 निकल कैसे रहा है 90 माइनस 70 से, ठीक है। 30 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री होती कैसे निकल रहा है 90 माइनस 30, ठीक है। तो उसी तरह से थीटा का पूछेगा तो 90 माइनस थीटा। ये थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3 क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 16 भी है, आखिरी क्वेश्चन, इसे छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए इसको हम डिस्कस कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो आखिरी क्वेश्चन है, आपके पास जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हैं, आप देख देख के कर सकते हैं। कुछ आप प्रयास करिए, थोड़ा सा हम करें, बात बराबरी होना चाहिए। कह रहा है कि मीनार के एक आधार से, तो माना अब मीनार कैसा होता है, मीनार तो ऐसे होगा जमीन प्लेटा नहीं ना, ऑब्वियस चीज़ है कि खड़ा रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा, वर्टिकल रहेगा। माना ए भी एक मीनार है, लिखिए यहाँ पे, माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। एक सर इसके आधार से, देखिए मीनार का क्या है शिखर है और इसका आधार हुआ, या हम कभी कभी पाद बिंदु भी बोलते हैं, बॉटम पॉइंट इंग्लिश में, ठीक है। कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर इसके पाद बिंदु से, यानी कि इसके बॉटम पॉइंट से, इसके आधार से एक 4 मीटर पे एक बिंदु C है, और यहीं से इसके आधार से एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु D है, और ठीक है दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से यानी बिंदु C से बिंदु D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी यहाँ से जो उन्नयन कोण है और यहाँ से जो उन्नयन कोण है बन रहा है, उन्नयन कोण ये भी बनेगा ना, उन्नयन कोण की बात हो रही है, यानी कि निश्चित रूप से कोई चीज़ नीचे, कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो चलिए पूरक कोण क्या है हमको नहीं पता है क्या है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ का क्या है, ये थीटा, इसको यहाँ पे थीटा मान लीजिए, आप इसको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। या अगर ये नहीं मानना है तो आप इसको जब थीटा मानेंगे इसको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। क्लियर, इसमें कोई कसम नहीं है कि आप इसको 90 माइनस थीटा मानिए, इसको थीटा मानिए, किसी को भी थीटा मानेंगे तो ऑब्वियस से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कोण अगर जोड़ा जाए तो ये 90 डिग्री आएंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा है, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी कि दोनों कोण क्या हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए तो हमें बताना है, हमें सिद्ध करना है भैया, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये क्वेश्चन 5 स्टार नहीं, इसको 10 स्टार दे लीजिए, जितना देना है स्टार दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना स्टार देने का मन करे उतना दे लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 10 स्टार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए दो बार त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहा है ABC, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम बता दें, सबको पता है कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है 1/में cot थीटा, क्लियर है। tan थीटा का जो उल्टा होता है 1/में cot थीटा होता है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, ये हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा का मल्टीप्लाई 1 आएगा। उसी तरह से sin थीटा इक्वल टू 1/में कोसेक थीटा होता है, तो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज ABC में थोड़ा सा लंबा सेशन जरूर हुआ, लेकिन क्या है ये चैप्टर ख़त्म करना ज़रूरी था। देखिए डाउट सेशन की बात है ना, तो हम जब रिवीजन कराएंगे तब करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें पूरा मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सिलेबस ख़त्म कर लें, ये ख़त्म हो जाएगा, ब्रीथ आपको पढ़ना नहीं है, उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। इसके बाद जो है त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, चलिए भाई हो क्या है tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, यानी कि h बटा में 4, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1।
अब त्रिभुज ए बी डी में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी डी में क्या आएगा, tan, यहाँ का कोण क्या है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस लंब बटा में आधार, ये पूरी जो आधार है ये यहाँ से 9 मीटर है, लंब क्या होगा h होगा, आधार क्या हो जाएगा 9, tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, इसीलिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है भैया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, समीकरण 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई होगा समीकरण 1 और 2 तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको लिख देते हैं समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ध्यान दीजिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बायां पक्ष के साथ मल्टीप्लाई होगा h/4 इंटू h/9, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h का h मल्टीप्लाई होगा h स्क्वायर, 9 चौको 36 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36, ठीक है। h स्क्वायर को पहले लिख दीजिए थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा √36, h की वैल्यू कितना आ जाएगी 6 मीटर। यही तो निकालना था, हमें प्रूफ करना था कि दिखाइए कि मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है, आ गया। h क्या माने थे भाई, मीनार ही तो है 6 मीटर है, यही तो लाना था। ये जो मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर, हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस आता है तो माइनस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऊंचाई है ना, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपके आज का सेशन बहुत मज़ा आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कोई नई चीज़ नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। जो भी नई चीज़ होती है मैं उस पर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करता हूँ। ये चीज़ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से चेक करिए कि मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं से सॉल्यूशन मिले तो देखिए, समझने का प्रयास करिए, रटिए मत। ये रहा त्रिकोणमिति के कुछ ज़बरदस्त अनुप्रयोग, अलग अलग टाइप के सवाल, कहाँ से अनुमान कोण, कहाँ पे उन्नयन कोण, इतना ही सवाल पर्याप्त नहीं है, जैसे जैसे हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे मज़ा आएगा। इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद जो चैप्टर है हम शुरू करेंगे सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें मीन मीडियन मोड, प्रायिकता से पहले वाला चैप्टर क्या भाई, प्रायिकता से पहले वाला चैप्टर जो है हमारा सांख्यिकी है, सांख्यिकी शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 14। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 आखिरी सांख्यिकी शुरू करेंगे। कोई कसम थोड़ा है कि इसी को पहले पढ़ें सीक्वेंस में। चैप्टर नंबर 14 तैयार रहिएगा, अगला लेक्चर इसी पर होगा, चैप्टर नंबर 14 का सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ पढ़ना है, मीन, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, मीन मीडियन और मोड। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, सांख्यिकी ख़त्म करना, मात्र 4 से 5 लेक्चर में ये हो जाएगा। 3 फार्मूले हैं, 3 तरह के सवाल आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपका सेशन आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, अदरवाइज़ बहुत परेशानी होने वाली है। तमाम तरह के चैनल आप सब्सक्राइब करके ना रखें, जो भी आपको पसंद आए उससे क्या करिए, पढ़िए, भरोसा रखिए टीचर पे, वो हमेशा आपको बेस्ट करेगा, कभी भी आपको इधर उधर भटकाने का प्रयास नहीं करेगा। टीचर के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसको गलत डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाएं आप, क्योंकि एक टीचर का बहुत बड़ा दायित्व होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।